लेकर के प्रोफेसर से के उपस्थित नेतागण और खासकर जसवंत नगर क्षेत्र के क्रांतिकारी बहादुर साथियों और यहाँ उपस्थित किसान यूनियन के किसान नेता और हमारे बीच में आज किसान नेता चौधरी बख्तावर सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी छात्र और छात्राएं और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और सभी जो बोल रहे हैं सभी भतीजे। पहले तो सबसे पहले हम देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी साहब को नमन करते हैं और इसलिए नमन करते हैं चौधरी साहब किसान नेता के रूप में जाने गए हैं। वैसे तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, देश की आज़ादी को लड़ाई को भी लड़ा था और फिर वो राजस्व मंत्री बने, कृषि मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर देश के गृह मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। और जब जब चाहे वो मंत्री बने हो, चाहे मुख्यमंत्री बने और चाहे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने किसानों के हित में शानदार निर्णय लिए। इसीलिए तो वो किसान ये सब पदों के रहते हुए भी किसान नेता के रूप में उभरे थे। हम बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए कि सब लोग जानते हैं और बहुत समय भी ज़्यादा नहीं लेना चाहते। लेकिन इस जयंती समारोह के अवसर पर मैं इस चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज के जितने भी संस्थापक हुए जिन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी, उनका नाम जरूर लेना चाहते हैं। उनकी कोई कल्पना थी किसानों के लिए, गरीबों के लिए और चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलने के लिए अगर किसी भी देश अगर तरक्की कर सकता है तो बिना किसानों के तरक्की किए देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो इस चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज के पीछे जो संस्थापक थे स्वर्गीय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है। नेताजी की भी कोई कल्पना थी इस कॉलेज के बारे में कि गांव के बच्चे और किसानों, खासकर किसानों के बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिले। तो कोई कल्पना थी इन लोगों की, उनके नाम जरूर हम लेना चाहते हैं। स्वर्गीय नेताजी, स्वर्गीय नथू सिंह जी, बाबू दर्शन सिंह जी, स्वर्गीय लाला राम प्रकाश गुप्ता जी, स्वर्गीय राम बहादुर मिर्जा जी, स्वर्गीय दर्शन सिंह प्रधान जी सैफई, इन लोगों ने इस चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज की स्थापना की थी। तो आज चौधरी साहब की जयंती के अवसर पर इन सभी को भी हम नमन करना चाहते हैं। और यहीं तक हम और आगे हम कहना चाहते हैं
हम कहना चाहते हैं कि आज मैनपुरी की लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, जिसमें मैनपुरी के लोकसभा की सीट पर जो चारों विधानसभा थे उन्होंने भी जीत कराई है, ऐतिहासिक जीत कराई। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। इन्होंने किन परिस्थितियों में एक तरफ जहाँ पर सरकार और सरकार के सारे पर फोर्स किस तरीके से कम कर रहा था, उसके बावजूद भी मैनपुरी की लोकसभा के सभी क्षेत्रों ने, जिनको अभी डिम्पल यादव जी ने आपको जिक्र किया था, सभी क्षेत्रों, करहल का भी जिक्र आया, किसनी का भी आया, मैनपुरी का भी आया, और मैनपुरी के साथ साथ भौगांव से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और ख़ासकर जसवंत नगर के लोगों को, खासकर जसवंत नगर के लोग यहाँ पर आज बुलाए गए। पहले तो जब सरकार का आतंक और सरकार के आतंक के साथ साथ पुलिस फोर्स का आतंक, तब वोट ज़्यादा नहीं पड़ने पाए, लेकिन वोट तब भी हमारे बहादुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी ने, हमारे जितने भी यहाँ पर बूथ प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने रात दिन कुछ नहीं देखा, जो हमने और हमारे नेताओं ने जो भी आदेश दिया, जो आदेश का पालन किया है, उसकी वजह से रिकॉर्ड जीत कराई है। इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। वैसे तो मैनपुरी लोकसभा जीते हैं हम, खतौली भी जीते हैं, रामपुर भी हम जीत सकते थे और जीत होती, लेकिन बेईमानी की वजह से रामपुर को हरा दिया गया है, बेईमानी से हराया है। और जब किसी नेता की हार नहीं होती, जब इस तरीके से कहीं पर भी बेईमानी से जब हराया जाता है, तो वहाँ किसी नेता की हार नहीं होती, वहाँ की जनता की हार होती है, जनता को हराया जाता है, क्योंकि वहाँ का प्रतिनिधि जनता चुनती है। तो फिर जनता की बेईमानी से जब हराया गया है, तो रामपुर की जनता को हराया गया है। और यहीं तक नहीं, हमने तो देखा है अभी उत्तर प्रदेश में देखा है कि जब हम अभी 19 तारीख को प्रयागराज जा रहा था, रायबरेली भी गया, प्रतापगढ़ के ज़िले में कुंडा भी गया और फिर प्रयागराज गया, तो इतना उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के लोगों का अभी भी चल रहा है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम भी नेताजी के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहा, अखिलेश यादव के भी मंत्रिमंडल में शामिल रहा, लेकिन जब नेताजी और अखिलेश यादव के जब नेतृत्व में था, तब नेताजी और अखिलेश यादव चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको भी तरजीह देते थे, उनका भी सम्मान रखते थे। लेकिन आज हमें देखने को मिल रहा है, आज हमें पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है
मैंने तो देखा है, उस दिन रायबरेली में देखा है, उस दिन हमने कुंडा में देखा है, उस दिन हमने प्रयागराज में देखा है, केवल समाजवादी पार्टी के लोगों पर कितना उत्पीड़न हो रहा है। अगर अखिलेश यादव चले जाते हैं कानपुर, विधायक से मिलाई कराते हैं तो उसका ट्रांसफ़र कहाँ, महाराजगंज, कानपुर से 500 किलोमीटर दूरी पर। ये उत्पीड़न नहीं तो क्या है। और नेताजी के ज़माने में और अखिलेश के ज़माने में विपक्ष के लोगों को भी सम्मान दिया जाता था, लेकिन ये क्या हो रहा है तब। हम इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि हम लोग डरे नहीं हैं और हम लोग थके भी नहीं हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने 2007 से 12 तक हम लोगों ने एक दिन भी हम लोग बैठे नहीं थे। और हम आज कहना चाहते हैं, हम किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उत्पीड़न रोकेंगे, उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। निकलेंगे हम लोग संघर्ष करेंगे, निकलेंगे। जो उत्पीड़न हो रहा है विधायकों का, जनता के चुने हुए लोगों का, यहाँ तक कि प्रधानों से लेकर के जो चुने हुए लोग हैं उनका किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा। तो इसके लिए हम सब लोगों को अब तैयार रहना होगा। हम आज चौधरी साहब से, क्यों चौधरी साहब ने तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जेल भी गए थे। तो हम लोगों को तो सीखना है, हम लोगों को नेताजी से भी सीखना है, सीखे थे हम लोग। तो इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, आज हम चौधरी साहब को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और खासकर जसवंत नगर के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं कि हम आगे इसी तरीके से किसी भी जो भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर उसके साथ अन्याय होगा, उसके साथ किसी भी तरीके से उत्पीड़न किया जाएगा सरकार के इशारे पर, तो हम लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे। और 2024 के चुनाव के लिए जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा हम लोगों ने जीता है, उसी तरीके से हम 2024 की तैयारी करके इस बेईमान सरकार को हटाने का काम करेंगे। ये आज हम चौधरी साहब की 120वीं जयंती के अवसर पर हम निर्णय लेते हैं, शपथ लेते हैं कि इस बेईमान सरकार को हटाने का काम 2024 में करने का काम करेंगे। जय। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।